तो आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसके पहले के दो पार्ट में पहले ही करवा चुका हूं, जो हमारे चैनल पर है, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले दो पार्ट में बता चुका हूं, ये क्वेश्चन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, जिसमें हमें सबसे पहले इसके तीन फैक्टर निकालने होंगे। तीन फैक्टर निकालने के लिए जो पहला फैक्टर है वो हिट एंड ट्राई मेथड से आएगा। जो बाकी के बचे दो जो फैक्टर हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमारे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें लास्ट वाले जो ये डिजिट है इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 20 लिखेंगे हम यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1, -1, उसके बाद 2, -2, 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा, 5, -5 और 10 है, -10 है, 20 है और -20 है। ये सारे के सारे 20 के फैक्टर हैं। तो हमें क्या करना होता है, बारी बारी इसमें से एक को x की जगह रख के ये चेक करना होता है कि इनमें से किसको इसमें रखने पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हिट एंड ट्राई है, जिसे हम बार बार ट्राई करके इसको एक हिट कर सकें। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे -1 रख के देखता हूँ कि क्या -1 रखने पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो में चेंज होती है या नहीं। तो चलिए रखते हैं। तो जहां जहां x होगा वहां वहां मैं -1 रखता चला जाऊंगा। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां मैंने -1 रख दिया। अब आगे करते हैं। -1 का क्यूब क्या होगा? -1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, सॉरी -1 का स्क्वायर +1 होगा और 13 वन जा 13, प्लस जब 32 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 32 माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, यहाँ निशान आएगा माइनस का 32 और प्लस फिर यहाँ पे आएगा +20। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव जितनी डिजिट है उनको एक साथ कर लेंगे और नेगेटिव को एक साथ। पॉजिटिव यानी +13 +20 दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा? 20 + 13 = 33। अब नेगेटिव की बात करते हैं, -32 और -1, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 32 + 1 33 और निशान रहेगा माइनस का, क्योंकि हमेशा बड़े वाले का निशान रहता है और इनमें बड़ा कौन है? 32। 33 - 33, 33 33 क्या बचा? हमारा आंसर 0। तो यानी जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। -1 ही हमारा ऐसा फैक्टर है जिसको इसके अंदर रखने पर ये पूरी पूरी इक्वेशन 0 में चेंज हो रही है, इसलिए मैं लिखूंगा हेयर -1 इज 0। -1 क्या है? एक 0 है। 0 का मतलब कि इस चीज के अंदर उस ऐसी संख्या को रखना जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन को 0 में चेंज कर दे। तो ये है हमारा -1 और इसे हम किस तरह लिखेंगे? x + 1। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि बाद में जब इसे हम खोलते हैं x + 1 = 0, x = जब ये +1 हो जाकर -1 हो जाता है तो हमारी बात वही हो जाती है। इसलिए हम जब भी आपका -1 होगा तो आप यहाँ पे +1 लिखेंगे, अगर +1 होगा तो -1 लिखेंगे, तभी आपका आंसर सही होगा। अब ये हमारा एक फैक्टर निकल गया है। बाकी के दो फैक्टर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। चलिए करते हैं। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं इसके अंदर रखता हूं, +32x + 20 और बाहर x + 1। इस x + 1 से इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा। ये डिवाइड मैंने आपको पहले भी करके दिखाया है, ये कैसे करते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे x + 1 है और अंदर x की क्यूब है। आपको अपना ध्यान हमेशा पहले वाले पे रखना है। आप सोचिए x के साथ ऐसा क्या किया जाए कि वह x³ बन जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं x को x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? x को x² से मल्टीप्लाई करते हुए वो बन जाएगा x³। ठीक, और साथ में इसके +1 भी है तो उसको भी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x² बन जा x², तो यहाँ पे आ जाएगा x² और निशान प्लस का। ठीक, अब मैं माइनस करूंगा। माइनस करने से पहले मैं आपको बताया कि हमेशा साइन चेंज होते हैं। जो x³ है ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव लग जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव लग जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, 0 बचा। ये प्लस माइनस माइनस, 13x² में से
एक्स स्क्वायर चला गया तो बचेगा यहाँ पे 12x²। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि मान लीजिए यहाँ पे 13x² नहीं है, एक्स स्क्वायर की जगह आप बोलिए पेंसिल है, या फिर कोई भी चीज़ आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मान लीजिए 13 पेंसिल माइनस पेंसिल, यानी 13 पेंसिल में से एक पेंसिल गई तो आपकी कितनी पेंसिल्स बची? 12 पेंसिल, यानी 12x²। आप इस तरह इसको बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर शेष बचा है उसको हम नीचे एज इट इज लिख देंगे, 32x + 20। मैंने जो बोला कि ध्यान हमेशा पहले वाले पर रखें। अब आप सोचिए कि ये जो x है इसको आप 12x² कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, आप x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12x, पर मुझे क्या चाहिए? x²। तो आप 12x से मल्टीप्लाई कीजिए। जब मैं x को 12x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 12x²। और साथ में ये 1 है, 1 भी इससे एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12x 1 जा 12x, और पॉजिटिव साइन, क्योंकि बीच में इनके पॉजिटिव साइन है। साइन चेंज होते हैं माइनस से पहले, साइन चेंज कर दिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। प्लस माइनस माइनस, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 में 2 गए 0, 3 में से बन गए 2, 20x। ओके, +20। इसके आगे अब आप सोचिए, पहले ये जो 20x है, ये जो x² है, इसको आप 20x कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, अगर x को 20x में चेंज करना है तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20x, और यहाँ पे 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और बीच में ये पॉजिटिव साइन तो यहाँ पॉजिटिव साइन। ये साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, और ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल। हमारा रिमाइंडर कितना है? 0। आप ये बात याद रखिए, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है और हम अपना सवाल बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आगे करते हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी एक फैक्टर निकाला, हमें 3 निकालने हैं क्योंकि एक क्यूबिक है। तो बाकी के 2 कहां से निकलेंगे? मैं समझाता हूं। ये जो हमारा आंसर आया x² + 12x + 20, अब बाकी के फैक्टर ये हमें निकाल के देगा। कौन से मेथड से? जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। x² का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट यानी इसके साथ वाला, जैसे x के साथ 12 है वैसे ही x² के साथ कौन है? 1। तो 1 को हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा बन गया 20। 20 को हम तोड़ेंगे, 2 10 = 20, 2 5 = 10, और 5 1 = 5। हमारा आया 2 2 5। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि इन्हीं जो 2 2 5 आया इनसे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरा आंसर 20 आए। कितना है? 20। और प्लस या माइनस करने पे मेरा आंसर कितना आना चाहिए? बीच वाला। बीच में क्या है? 12। सोचिए कैसे कर सकते हैं हम इन्हें? तो सिंपल सी बात है, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका बन जाएगा 10, और ये 2। तो देखिए 10 × 2, 10 2 = 20, और यही सेम चीज हमें नीचे भी रखनी होती है। तो 10 + 2 12। तो ये हमारा बन गया, इसी को हमें बीच में रखेंगे। कुछ नहीं करना है, x² यहाँ लास्ट में 20 एज इट इज। मैंने क्या, तो इसको हमने कैसे तोड़ा? 10 + 2 = 12। ये भी 12 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 10x कर देंगे +2x। ये हमारा बन गया। इसको हमने 12x को हमने 10x + 2x में तोड़ दिया है। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। x² + 10x में क्या कॉमन है? यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, 1x यहाँ से लीजिए, 1x यहाँ से लीजिए, x कॉमन है। अब क्या बचा? यहाँ 2x थे, 1x बचा, सीधी सी बात। तो हम यहाँ x लिखेंगे। यहाँ 10x था, x तो हम पहले से ले चुके हैं, तो क्या बचा? 10। तो यहाँ पे पॉजिटिव 10। अब 2x + 20 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन हमने ले लिया। अब यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो x बचा सिर्फ, तो x लिख दिया। और हमेशा याद रखिए, जब भी हम ऐसे कॉमन लेते हैं तो जगह बचती है। जगह का मतलब कि हमने कॉमन क्या लिया? 2, और 2 के टेबल में 20 किस टाइम पे आता है? तो 10 टाइम्स में आता है। तो 2 10 = 20। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव। अब x + 10, x + 10 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, x + 10, ये दोनों एक जैसे हैं। और बचा क्या? x यहाँ से बच गया और +2 यहाँ से बच गया, तो x + 2। ये हमारा हो चुका है, हमारा सारा काम तमाम। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। आंसर हमारे कितने फैक्टर निकले थे? 3 फैक्टर निकलने थे, जो कि हम निकाल चुके हैं। कौन कौन से? x + 1, तो मैं लिखता हूँ x + 1, x + 2, ये रहा x + 2, और फाइनल आंसर हमारा x + 10। तो x + 10, ये तीनों के तीनों फैक्टर हमारे निकल चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।